शांति। परमपिता शिव बाबा कल्याणकारी, ज्ञान आनंद शांति सुख के सागर, हम बच्चों को आकर के वर्तमान समय कौड़ी से हीरा, कांटे से फूल, काले से गोरा और बुद्धिहीन से बुद्धिमान बनाते हैं। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा उसे कहा जाता है जो समय का सदुपयोग करता है, क्योंकि समय ऐसी शक्ति है, ऐसी एनर्जी है, एक बार समय बीत गया लौट के फिर कभी भी नहीं आता। और फिर अगर हम उस समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो वो समय पाश्चाताप के रूप में बदल जाता है। तो शिव बाबा कल्याणकारी बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कौन तुम्हें पढ़ाने आया है, कितनी ऊंची से ऊंची, ऊंची से ऊंची, ऊंची से ऊंची प्राप्ति कराने आया है, जो इस प्राप्ति को प्राप्त करके 5000 वर्ष तक आप आनंद की सुख की लहरों में लहराओगे। प्रकृति वही होती है, लेकिन उसका आनंद लेना, शांति और सुख को प्राप्त करना, ये हर एक आत्मा के अपने अपने भाग्य के ऊपर होता है। और भाग्य बनाने का समय अभी है। अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति पूर्व काल में 1 लीटर क्रीम में से, दूध की क्रीम में से कोई तो उसमें से 25% घी निकालते थे, कोई 60, कोई 30, कोई 40, हर एक की अपनी अपनी विधि है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे समय को, सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है जो समय को प्रॉपर यूज करता है। उसी के लिए जितना हम बाबा को याद करते हैं, हमारी बुद्धि रिफाइन से रिफाइन बनती है, मेधावी बनते हैं, ओजस्वी बनते हैं, तेजस्वी बनते हैं, और हमारी बुद्धि श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनती है, जो हम आत्माओं के लिए खुद ही गाइड मास्टर बनती है। और भगवान पिता परमात्मा की दी हुई शिक्षाएं बुद्धि में समा जाती हैं। जैसे कोई फ्रूट खाता है, कोई भी चीज़ खाता है, तो उसकी एनर्जी ब्लड में समा जाती है। तो जब ब्लड में समा जाती है तो वो उसके लिए ताकतवर हो जाता है, शक्ति मिलती है। इसी प्रकार हम ज्ञान तो सुन लेते हैं, लेकिन ज्ञान की पूरी प्राप्ति करने में हमें अपना पुरुषार्थ चाहिए। तो बाप तो रास्ता बताते हैं कि बच्चे तुम बाबा की याद में रहो, देही अभिमानी बनो। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है जो बाबा बार बार कहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं हर महावाक्यों में, मुरली में कहता हूँ कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही पुरुषार्थ स्वयं पिता श्री ब्रह्मा ने किया, यही पुरुषार्थ मातेश्वरी माँ सरस्वती ने किया, यही हमारी सीनियर्स दादियों ने किया। तो जिससे जितना किया उतना ही पिता परमात्मा के समीप आते गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पिता परमात्मा की तरफ वही आत्मा आकर्षित होती है जैसे मैग्नेट की तरफ सुई अपने आप खिंच के आती है, जो सुई पर रस्ट फ्री है, जिस पर जंक नहीं है। तो बच्चे, तुम बाप की बाहों में सदा ही समाये रहोगे, बाप के साथ रहोगे। बाबा के साथ रहने से तुम सदा ही शक्तिशाली बने रहोगे। उसका मूल आधार है अपने आप को, संस्कारों को प्योरीफाई करना, पावन बनाना, और वो बनते हैं बाबा की याद से, और कोई तरीका नहीं है। इसको कहा गया योग अग्नि। अग्नि जितनी तीव्र होगी, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, साधारण अग्नि से काम नहीं बनेगा, ज्वालामुखी योग चाहिए। जैसे लोहे को पिघालने के लिए, मेल्ट करने के लिए, उतनी ही पत्थर वाले कोयले की, मतलब इतनी आग की जरूरत होती है, तभी वो फैलता है, तभी वो मेल्ट होता है। इसी प्रकार से हमारे आत्मा में, हम आत्माओं में किए हुए कर्म ऐसे ही हैं जो संस्कार के रूप में हैं, इतने रिजिड हैं,
वो मोल्ड ही नहीं होते, मेल्ट ही नहीं होते। चाहते तो हैं और सोचते हैं हाँ, परिवर्तन हो गए, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। तो जब पिता परमात्मा की प्यार भरी, समझ भरी समझते हैं कि कौन किसके साथ मेरा कनेक्शन है, तो इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा अर्जुन को कि अर्जुन मुझे पहचानने में कमी रह जाती है। तो जिसने कोटों में कोई मुझे पहचानता है और को में भी कोई जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ बुद्धि बल चाहिए, जिसको ज्ञान का बल से बुद्धि बल आता है। ज्ञान कहते समझ को, जैसे छोटे बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं तो जितना उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, उतना ही उनकी बुद्धि में, मेमोरी में वो घुस जाता है। तो बाप भी आकर के हम बच्चों को बार बार यही कहते हैं, बच्चे सिवाय ज्ञान के, सिवाय आध्यात्मिक ज्ञान के, सिवाय आत्मिक ज्ञान के, उन्नति के ज्ञान के और कुछ मत सुनो। तो बाबा इसलिए कहते हैं जिससे आत्मा की शक्ति कम होती है वो बोल मत बोलो, वो व्यर्थ बोल है। जिससे वो चीज़ मत देखो जिससे आत्मा की शक्ति नाश होती है, तो उसको व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ करना, ये सारे हमारी शक्तियों को नाश करते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो उतना ही सोचते हैं जितना सोचना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपने बच्चे मन पर भी कंट्रोल करो, बुद्धि पर भी कंट्रोल हो, बुद्धि भी हमेशा क्लीन और क्लियर रहे, बुद्धि में किचरा ना भर जाए, बुद्धि व्यर्थ की बातें ना सोचे। तो शिव बाबा के प्यार की बातें, बाबा के प्यार में समाये रहें, उसी ही प्यार की अग्नि में सदा रहेंगे तो आत्मा की बुद्धि जो सतो प्रधान बन जाती है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है पहले मनुष्य अपने आप को एकाग्र करने के लिए मुख से गीत गाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर मन में गीत गाते हैं, फिर उनके आंतरिक वो अवस्था से उनका गीत के अर्थ में टिके रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म से अति सूक्ष्म। तो बाबा कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म फरिश्ता, फरिश्ते से भी और महीन पुरुषार्थ है, जहाँ बीज रूप अवस्था कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को बीज रूप अवस्था लाने में वो सबसे बड़ी शक्तिशाली स्थिति है। तो वो ये है कि जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी याद का जो पारा है वो ऊपर परम धाम में टिक जाता है। तो बाप कहते हैं परम धाम में बैठ जाओ, बाप की किरणें वहाँ पर लेते रहो, समीप आ जाओ। जैसे अग्नि के भट्टी के समीप रहते हैं तो उसकी तपत हमें मैक्सिमम मिलती है। इसी प्रकार शिव बाबा के प्यार भरी याद में जब आत्मा बुद्धि टिक जाती है तो उसमें अनंत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और वो शक्तियाँ पिता श्री ब्रह्मा ने, मातेश्वरी माँ ने प्राप्त की। एक बार की बात कहते हैं कि मम्मा कार में बैठी हुई थी और एक भाई ड्राइव कर रहे थे, तो उस ड्राइवर भाई ने कहा कि मम्मा आपने वो बोर्ड देखा, कितना अच्छा बना हुआ था, हमें भी सेवा के लिए ऐसा ही बोर्ड बनाना चाहिए। तो मम्मा ने कहा मम्मा ये चीज़ें नहीं देखती है, मम्मा तो बाबा की याद में ही खो जाती है, ताकि बाबा ने जो अनुभव कराना है वो सबसे टॉप मोस्ट है। जो बोर्ड बनाया है आखिर वो भी तो किसी बुद्धिमान ने बनाया है ना, तो वो बुद्धि का दाता उससे भी सुपीरियरिटी हमें वरदान में दे देते हैं। तो सब कुछ कहते हैं ना, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। जब भगवान सर्वशक्तिमान ज्ञान आनंद सागर भंडार और दाता ही मेरे नैनों में आ गया, मेरे हृदय में आ गया, तो बाकी फिर रहा क्या सब। भगवान तो वहीं बैठते हैं जहाँ क्लीन और क्लियर हार्ट हो, जहाँ पवित्र मन हो, पवित्रता का श्रृंगार हो। तो शिव बाबा को याद करने से ऑटोमेटिकली पवित्रता भी आती है,
अपने आप दिव्यता आती है, अपने आप ही रूहानियत आती है, अपने आप ही श्रेष्ठता आती है, अपने आप ही महानता आती है। तो ये सारे गुण कनेक्टेड है। पवित्रता में ही महानता है, पवित्रता में ही दिव्यता है, पवित्रता में ही श्रेष्ठता है, पवित्रता में ही महानता है, पवित्रता में ही सब कुछ सबसे टॉप मोस्ट पावर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा की याद में इतनी मस्त हो जाओ कि तुम सारी बाबा से पवित्रता को छीन लो। तो बाप कहते हैं मेरे से भी सारी शक्तियां ग्रहण करने का एकमात्र तरीका है प्योर बुद्धि। जितना हम बाबा को याद करते हैं हमारी बुद्धि में जो किचरा है, व्यर्थ है, समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का मनन समझो कि मैं किसको याद कर रहा हूँ, कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहा बाप और वर्षा, वर्षा सामने हो, कितनी बड़ी प्राप्ति, युग युगांतर की प्राप्ति, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति, 5000 वर्ष के सेकंड सेकंड की प्राप्ति बाबा हमें कराने के लिए। कभी भी हमें उदासी नहीं आएगी, कभी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। हम इच्छा मात्र में अविद्या बन जाते हैं और दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता। दुख क्या होता है उसकी भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि दुख है ही नहीं। तो इतनी बड़ी प्राप्ति, तो बाबा कहते हैं जैसे सागर में समा जाओ, मैं खो जाऊं तुझ में तुझको पाने के लिए। तो बाबा प्यार का, आनंद का, शांति का, सुख का सागर है। जो आत्मा सागर में समा जाती है वो भी आत्मा सागर समान बन जाती है। तो इसलिए कहा ना, ये एक बहुत गहरी बात है। लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बाबा के संग में, बाबा की याद में रहने से बाप के सारे रंग आत्मा में समा जाते हैं। वो कहते हैं काले के साथ गोरा बैठेगा, रंग नहीं बदलेगा, लेकिन उसके संस्कार, उसकी स्वभाव, उसका नेचर बदल जाता है। तो पिता परमात्मा की याद में रहने से हमारी बुद्धि युग युगांतर के लिए स्वच्छ क्लीन हो जाती है। जो सतयुग त्रेता में जब हम राजगद्दी पर बैठते हैं हमें किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम खुद ही महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्यात्मा। फिर दूसरी बात, हमारे आत्मिक बल से प्रकृति भी शांत रहती है। प्रकृति जैसे कोई एम्पावरमेंट है, तो प्रकृति भी हमारे आगे झुकती है, प्रकृति भी हमारी आरती उतारती है, प्रकृति भी हमें राजगद्दी पर बैठे हुए खुश होती है कि धन्य धन्य हो गए, क्योंकि प्रकृति में हमारे प्रेजेंस से चारों तरफ पवित्रता फैलती है, श्रेष्ठता फैलती है, दिव्यता फैलती है। तो पवित्र प्रकृति को भी सुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा इतनी प्योर होती है वो प्रकृति को भी सुख देती है, अपने सारे विश्व को सुख देती है, और उसके साथ साथ पशु पक्षी भी अपने आप ही शांत हो जाते हैं। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो अपवित्र विचार वाले के भी अपवित्र विचार मंदिर में आने से भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पर सारे वातावरण का प्रभाव होता है। तो जो आत्मा इतनी बलशाली है, जिसके अंदर इतना पवित्रता भरी हुई है, और पवित्रता जिसे जैसे कहते हैं वोल्टेज, कोई कितनी वोल्टेज है, तो इसी प्रकार जैसे 11,000 वोल्ट की बैटरी वो आती है, लाइट आती है, 33,000 वोल्ट। तो ये सारी वोल्टेज, जिसको दूसरी भाषा में कहा जाए जैसे टेम्परेचर नापते हैं, ऐसे बिजली को वोल्टेज से नापते हैं, ऐसे हमारी पवित्रता की महान से महान शक्ति हमें समा जाती है। तो 2 युगों तक ये धरती सुख देती रहती है, टिकी रहती है। तो धरती भी हमारी सेवा में सेवा करने से भी खुश होती है। जैसे कोई नौकर मालिक की सेवा करके भी खुशी का अनुभव करता है कि हम धन्य धन्य हो गए, हमें ऐसा मालिक मिला है। तो बाबा कहते हैं ये सब की प्राप्ति अभी होती है, जिससे प्रकृति का कण कण हमारे लिए सुखदायी बन जाता है। वो सोचते हैं कि हम अपने राजा को क्या सुख दें। ऐसे बाबा कहते हैं
बच्चे तुम इतनी शक्तियाँ प्राप्त करते हो, सारा कल्प तुम खुशियों में रहते हो, सब सारा कल्प आनंद की लहरों में लहराते हो। अगर मान लो शरीर छूटता भी है तो हंसते हंसते शरीर छोड़ते हो, कोई तकलीफ नहीं होती है। और तुम आत्माएं, महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं अभी बनती हो इसी ही तपस्या के बल से, बाबा की याद के बल से। तो अभी पाने का समय है। अभी हम जो कुछ पाना चाहें, जितना पाना चाहें अभी पा सकते हैं। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।